प्रारब्ध का जब साथ हो तो दो दिलों का बन गया। मेरे से तो नहीं बनता है, लड़कियां बना लेती है बहुत जल्दी, मेरे से तो एक केकड़ा बन जाता है। चलो ठीक है, जैसा भी हो। हाँ, तो दो, अभी ठीक बन गया है तो दो दिलों का मिलना हो आसान, वरना लाख कोशिशों के बाद भी दूर ही रहती जान। इस टॉपिक पे पिछले कुछ समय से मैं बहुत सारी काउंसलिंग्स ले रहा हूं। अभी कल ही मैंने इससे रिलेटेड 3 काउंसलिंग ली, शादी से रिलेटेड, शादी का टूटना या शादी के योग नहीं बनना। तो इसी पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी व्यक्ति के शादी का रिश्ता आया, ठीक है, किसी लड़की के लिए शादी का रिश्ता आया और उस लड़की ने मना कर दिया। अब मना करने के बाद में फिर उसके घर वाले जो है वो उसको दोषी ठहराते हैं कि ये सब तेरी वजह से है, तेरे को पता नहीं क्या चाहिए, समझ में नहीं आता। फिर उसको भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यार कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं मुझे हाँ कर देना था, पता नहीं मैंने क्यों मना कर दिया। ये सारी चीजें अंदर चलती रहती है। फिर कहीं ना कहीं गिल्ट होता है और एनर्जी जो है वो लो होती है। तो देखिए क्या होता है ना, ये जो शादी वाले और सगाई वाले जो मामले होते हैं ना, इसमें एक फैक्ट बात मैं आपको बता दूं जिससे शायद आपके मन को राहत मिलेगी कि जब टाइम होगा अपने आप आपकी बुद्धि वैसी काम करेगी, चीजें सब ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएगी, आप हाँ भी कर देंगे, सामने वाले हाँ भी कर देंगे, सब हो जाएगा। जब तक नहीं होना होगा तब तक कहीं ना कहीं आप मना करेंगे, सामने वाला मना करेगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो इस बात को लेके गिल्ट कभी नहीं करना कि यार मेरी गलती हो गई, क्या मुझे हाँ कर देना था, यार वो बढ़िया था उसको मैंने मना करके गलती कर दी। आप कुछ करते ही नहीं है, पहली बात तो आप कुछ नहीं करते हैं। देखो जो प्रारब्ध होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है, प्रारब्ध इतना बलवान होता है। एक सेकेंड, वेट। हाँ, ये जो प्रारब्ध होता है ना ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये आपके दिमाग में बैठता है और आपसे यस या नो करवा देता है। मान लीजिए कि कोई रिश्ता आया आपके लिए और उससे बात चल रही है, काफी समय हो गया, ठीक है, एक के बाल बना देते हैं, एक को लड़की एक को लड़का बना देते हैं, ठीक रहेगा। तो मान लीजिए कि आपके कोई रिश्ता आया और उससे बात चल रही है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और उसके बाद में पता नहीं क्या आप दोनों की या तो लड़ाई हो गई किसी बात पे, या कुछ भी ऐसी बात हो गई, कुछ इसने कह दिया कुछ आपने कह दिया, इसको नहीं जमा आपको नहीं जमा, और इस तरीके से ये जो रिश्ता है ये टूट गया भैया। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी गलती है, इसकी गलती। गलती किसी की नहीं होती है। ये जो कुछ भी बात आपके मुंह से निकली जिसकी वजह से सामने वाले को करंट लगा, बुरा लगा, या कुछ भी बोलने में आ जाता है जब बात करते हैं तो वो जो बात आपके मुंह से निकली ना वो आपने नहीं निकाली, वो इसका काम है। ये सब खेल होता है प्रारब्ध का। जो प्रारब्ध होता है ना वो ये सब गणित बिठाता है, किससे क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना है, रिश्ता रखना है या टुटवाना है, या ये सब चीजें। तो इसीलिए इस बात को लेके कभी परेशान नहीं होना कि यार मैं ऐसा कर देता तो शायद ऐसा हो जाता, क्योंकि ऐसे केस में आपकी जो एनर्जी होती है वो केवल ड्रेन्ड ही होती है, लो एनर्जी में आप जाते हैं। मैं तो कहता हूं गो विद द फ्लो। इस मामले में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मैं एक बार ऐसे मेरे किसी रिश्तेदार के साथ, मतलब हमारे रिश्तेदार थे, तो बोले चल शाम आते हैं एक जगह चल के। उनका चलो, उनका भी लड़का था, मैं भी था साथ में, और वहां पे ऐसे वो पत्रिका दिखाई, तो पत्रिका दिखाई तो उन्होंने देखी, अब उनके लड़के की भी देखी मेरी भी देखी। तो उन्होंने पहले उनके लड़के के बारे में बताया पूरा डिटेल में, बोले कि ये इसके 1-2 महीने में योग है भैया शादी के। मैं भी बैठा था वहां, बोले इसके भी देख लो, मेरी भी देखी। बोले इनके तो अभी टाइम है। बोले कितना टाइम है? बोले है अभी तो 2-3 साल लगेंगे कम से कम। जबकि वो जो सामने वाला बंदा था वो मुझसे 3 साल छोटा है, मैं 3 साल बड़ा हूं। तो उन्होंने बताया कि भैया इसके 2 महीने बाद ही हो गए, 2-3 महीने बाद, और मेरे बोल दिया 2-3 साल बाद ही हो गए। ठीक है, मैंने उस चीज को ज्यादा इतना गहराई से नहीं लिया, ठीक है, जो भगवान की इच्छा। भाई सबसे बड़ा होता है भगवान,
ठीक है। सबसे बड़ा होता है हमारा कर्म। किसी को भी नहीं पता होता है कि हमने क्या कर्म कर रखा है, हमको भी नहीं पता होता कई बार कि हम क्या कर्म करके आए। तो कोई दूसरा जो है वो इतना सटीक एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि भैया इस समय पे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 10 लोगों को बता चुके होते हैं कि देखो जरा, उन्होंने कह दिया नवंबर में हो जाएगी, नहीं हुआ नवंबर में। दूसरे पे गए, उन्होंने कहा भैया मार्च में हो जाएगी, मार्च में। ऐसे करते करते कई बार, और कई बार किसी ने कहा कि 1 साल बाद होगी और पता चला 1 महीने में ही होगी। तो हुआ ऐसा कि जब मेरी पत्रिका देखी तो उन्होंने कहा 2-3 साल तक योग नहीं है, और पता नहीं कैसे योग बने। किसी ने देखने के लिए बुलाया, हम गए और बातचीत भी पक्की हो गई, और अगले महीने तो हमारी सगाई हो गई, 1 साल में शादी हो गई। तो फिर जब वो तो बोल रहे थे भैया 3 साल तक योग नहीं है। तो ऐसे ही कई बार, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि ऐसे समय में इंसान किसी से पूछता है कि भैया बताइए क्या, और सामने वाले ने कह दिया कि भैया अभी तो 1 साल योग नहीं है, तो उस 1 साल तक तो वो लो एनर्जी में जाता है, बोले अभी 1 साल तक तो कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता, सबसे बड़ी बात। क्योंकि क्या पता, मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज आप किसी से दिखवाने गए कि भैया देखो जरा क्या, उसने कहा कि 2 साल बाद योग है, और आज आपसे कोई ऐसा कर्म बन गया, किसी से आपने ऐसी ब्लेसिंग ले ली, किसी के लिए आपने कुछ ऐसा कर्म कर दिया, कुछ ऐसी सेवा बन गई आपसे कि उसने आपके सर पे हाथ रख दिया और कह दिया कि जा बेटा खुश रहे, जा बेटा तेरा भला हो। और कहीं ना कहीं जो आपके ब्लॉकेज लग रहा था, वो ब्लॉकेज उस आशीर्वाद से हट गया। कई बार आपने देखा होगा ना, हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन। मान लो आप उसी दौरान आप किसी शहर में गए बताने के लिए, और वहीं आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। मान लो आप उज्जैन गए दिखाने के लिए, भैया देखना हमारे क्या योग बन रहे कि नहीं बन रहे, और आपने सोचा चलो महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। आप महाकाल के सामने गए, और वहां तो एक, हर मंदिर में एक ऑरा होता है, एनर्जी होती है, और आपने जैसे उनको देखा बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स, और जो आपका एक ब्लॉकेज लग रहा था वो ब्लॉकेज हट गया। तो जो किसी ने कहा था कि भैया अभी तो 3 साल तक योग नहीं है और 3 महीने में काम हो जाता है। कहने का मतलब बी पॉजिटिव, ठीक है। और परेशान नहीं होना यहाँ पे कि मेरी गलती हो गई या शायद मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। गलत डिसीजन कभी आप नहीं लेते हैं। जो भी आपका डिसीजन होता है ना, वो आप लेते ही नहीं है। आपका डिसीजन जो, आप तो कर्म कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। एक सेकेंड, आप जो है, आप तो ऑलरेडी जो कर्म किए हैं उस कर्म अनुसार अब आपका जो प्रारब्ध बनना है, उस प्रारब्ध के अनुसार आपको विचार आएंगे, उस प्रारब्ध के अनुसार आप डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से चीजें होगी। आपका तो पहले बन चुका है जो भी। तो अभी मान लो कहीं ना कहीं कोई अटक रहा है मामला, ठीक है, किसी के अटक रहा है, यार समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई कर्म, मंदिर, जैसे मंदिर क्यों जाने की बोलते हैं, आप मंदिर गए और कहीं ऐसा योग बन गया कुछ, या किसी की कोई हेल्प कर दी आपने, किसी ने आपको ब्लेस कर दिया, उससे आपका ब्लॉकेज हट जाता है। तो ये वाइब्रेशन काम करती है। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, दोनों काम करती है। दुआ और बद्दुआ, ये बोलते हैं, कहीं पढ़ा था मैंने कि दुआ और बद्दुआ कब्र तक पीछा करती है। मतलब आखिरी दम तक, शमशान घाट तक जाता है ना आदमी, तब तक दुआ और बद्दुआ दोनों पीछा करती है। पता नहीं कहाँ दुआ लग जाए, पता नहीं कहाँ बद्दुआ लग जाए। तो इसलिए बद्दुआएं नहीं लेना किसी की, किसी को इतना भी नहीं तड़पाना कि उसके अंदर से कभी ऐसी आह निकल गई, है ना। मतलब देखो, आह निकालता नहीं है आदमी, आत्मा, शरीर नहीं निकालता, आत्मा ऐसे दुख गई कि उसको बड़ा मतलब, और उसमें भी फिर अगर वो मान लो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति जिसको आपने, क्योंकि जनरली परेशान तो ऐसे कोई किया जाता है जिसमें हिम्मत कम होती है, जिसमें ताकत कम होती है, जो सीधा होता है तो उसको चमका दिया जाता है, उसको लपका दिया जाता है। और थोड़ा अगर मजबूत आदमी हो, थोड़ा सा गुस्सेल आदमी हो, तो उसके सामने वैसे भी कोई नहीं जाता है। तो अगर कोई ऐसी आत्मा जो बहुत सीधी है, भगवान की भक्ति करती है, और उसको कुछ कष्ट, उस आपकी वजह से, आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से उसको कोई ऐसी चोट लग गई, और उसने अगर डायरेक्ट उस समय भगवान का नाम ले लिया कि हे भगवान, तो फिर वो बद्दुआ बहुत खतरनाक लगती है। और वैसे ही कहीं कोई ऐसा सीधा व्यक्ति, भगवान का भगत आदमी, और उसके आपने कोई कहीं मदद कर दी, ठीक है, जहां पे वो बहुत फंसा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और आपसे मदद हो गई, उसने कह दिया जा बेटा खुश रहे, पता चला सारे ब्लॉकेज जो भी थे सब खुलने लग गए, सब हो जाता है। तो ये नहीं चिंता करना कि कब होगा, कैसे होगा, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपका अगर जन्म पत्रिका या सब देखी जाती है तो ये जन्म से पहले, इस जन्म से पहले जो आपने काम किए होंगे वो देखा जाता है
लेकिन अभी इस जन्म में भी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, और हो सकता है आज शाम को कुछ ऐसा कर्म बन जाए आपसे, कहीं ऐसी दुआ लेके आ जाओ आप। तो दुआएं लेते रहिए। दुआएं लेने के लिए केवल कुछ नहीं है, आपकी वजह से कोई आत्मा जब हंसती है, जब खुश होती है, बहुत मौके होते हैं ऐसे जहां पे हम किसी की दुआ ले सकते हैं, लेकिन हम केवल बददुआ लेते हैं। कैसे? मान लो किसी कोई रास्ते में कोई थोड़ा सा टच हो गया, क्या दिखाई नहीं देता क्या आपको? ढंग से तो चलो, पैर पे पैर रख दिया, पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। अब सामने वाला, हो जाती है गलती, अब सामने वाला क्या मुस्कुराएगा? वो बेचारा थोड़ा सा लो फील करेगा वहां पे, सॉरी बेटा। क्या सॉरी? सब गंदा कर दिया, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। चलो मम्मी, अब उस व्यक्ति, क्या वो हंसा आपकी वजह से? मान लो ऐसा कुछ हो गया, तो आपने बोला कोई बात नहीं भैया, ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आदमी थोड़ा सा कम से कम लो फील नहीं करेगा आपकी वजह से। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। ये सब चीजें क्या करती है? ये सब चीजें, मान लो आप तो नहीं जानते उस आदमी को कौन है वो, और भगत आदमी का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि उसके यहाँ पे तिलक हो, गले में माला हो। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप में से ही देख लो, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत भगवान को मानते हैं, बहुत अटूट विश्वास होता है, पूरा सब काम वही करते हैं आपका, लेकिन जरूरी थोड़ी आपने माला पहन रखी है या आपने तिलक लगा रखा है। लेकिन आपकी, मान लो आप, कई बार मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका पता ही नहीं होता है कि यार ये इतना बहुत आदमी, इतना मतलब इसका कनेक्शन है ऊपर। सुबह वो जो है पाठ कर रहा है ललिता सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र, भगवत वो हनुमान चालीसा, गायत्री पाठ, इतने सारे काम सुबह करता है, इतने सारे शाम को करता है, नाम जाप करता है, और सीधे साधे कपड़े पहनता है नॉर्मली। अब ऐसे आदमी को आपने कहीं कोई कष्ट पहुंचा दिया तो वो आपके ब्लॉकेज लगा देगा, और ऐसे आदमी को आपने कोई सुख पहुंचा दिया, वो आपके सारे, पता चला उसने केवल हाथ, वो जो एनर्जी ट्रांसफर इज रियल, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, जो हम किसी से हाथ मिलाते हैं, कहीं मान लो कोई शुद्ध आत्मा से हाथ मिल गया तो भी काम हो जाते हैं, और कहीं अगर गलत आत्मा जो है, जो बुरी आत्मा है, उससे हाथ मिल गया। कई बार आजकल ये जो लोग चला रहे हैं ना मार्केट में, जो चल रहा है आजकल, अरे कुछ नहीं होता है ना, 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 5 रिलेशन, कुछ नहीं होता है। उन सब का कर्म आपके साथ ट्रांसफर होता जाता है, जितने लोगों से आप अटैच होते हैं, जितने लोगों से आप टच होते हैं। इसीलिए साधु लोग रहते हैं, अकेले रहते, छूने नहीं देते किसी को, दूर रहो भैया, क्या पता तुम्हारे अंदर क्या है, क्या पता तुम क्या करके आए हो, क्या पता कैसी आत्मा है तुम्हारी। अभी मैंने इतना सब पुण्य कर्म किया, सब दुष्ट करोगे। तो एनर्जी ट्रांसफर इज रियल। तो ये जो आजकल चल रहा है ना, लोग कहते हैं अरे आजकल तो सब चलता है, आजकल तो सब कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं आजकल तो सब दुखी हैं। भाई आजकल सब कर रहे हैं और आजकल सब दुखी है, हो गया ना बराबर? नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कभी ऐसा कोई योग बना कि जिसमें मान लो आपने मना कर दिया, रिश्ते के लिए मना हो गया आपसे, या उसकी कहीं और शादी हो गई, घर वाले बोल रहे हैं कि ये तेरी वजह से हुआ, तू हाँ कर देता, तू हाँ कर देती, पता नहीं क्या चाहिए तुमको, समझ में नहीं आता है, तो उनको ये वीडियो दिखाना कि आपका योग नहीं था वहां पर। तो जब आपका योग नहीं था तो वहां हो कैसे जाएगी? और ये जो मना हुआ है और ये जो हुआ है, ये सब हम तो चाह रहे थे, हम खुद भी परेशान थे कि यार क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा था, पर पता नहीं क्या बुद्धि ने ऐसा निर्णय लिया कि हमने वहां के लिए मना कर दिया। तो वहां के लिए मना कर दिया तो इसका मतलब हमने नहीं किया, ये सब प्रारब्ध का काम है। ये प्रारब्ध ऐसे ही विचार देता है, ऐसे ही डिसीजन लेता है। हमारी लाइफ का कोई भी डिसीजन हम नहीं लेते हैं, हम केवल कर्म करते हैं। कर्म के अनुसार हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है, जैसा हमारा प्रारब्ध बनना होता है उस तरीके से। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि भैया आपके तो योग नहीं है, या वो नहीं है, या वो नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, किसी की एक बार सगाई टूट गई, मान लो कहीं हो गई, तो उस व्यक्ति का आपके जीवन में इतने समय के लिए आके, मतलब आपका एक ऐसा प्रारब्ध बना, जैसे वही वाली बात आ गई। लोग कहते ना कि कुछ नहीं होता है, किसी से भी मिल लो, किसी से भी बात कर लो, किसी से भी वादे कर लो, किसी से भी धोखे दे लो। अब मान लो किसी से आप मिले, आपने अपनी स्वार्थ पूर्ति करी, उससे वादा करा, अब वादा तोड़ दिया, ठीक है। अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी जन्म में फिर आपके सामने आएगा, और जो उसको कष्ट हुआ है अंदर ही अंदर हो, क्योंकि चूंकि आपने वादा किया था, है ना, तो उसने आपसे उम्मीद लगाई थी। अब आपने एकदम से बोल दिया भैया अब नहीं हो सकता। अब वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से इस तरीके से आता है कि भैया आपसे जुड़ा, है ना, जुड़ने के बाद में फिर बहुत प्रेम हुआ आपको, और फिर एक दिन उसने भी सेम कर दिया जो आप कभी करके आए थे। इसलिए ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए, हर किसी से नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसने मना कर दिया भाई। तो ये इस तरीके से कई लोग बोलते हैं कि जब किसी से शादी होनी नहीं है तो फिर उससे क्यों मिलाती है प्रकृति,
क्योंकि हम किसी से मिलके कुछ वादा करके तोड़ के कभी आए हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति जीवन में आएगा और आप उससे जुड़ जाओगे कहीं ना कहीं। उससे कुछ नहीं, बस ऐसे वो एक बालों की लट रहती है ना आगे, वो ऐसे पीछे फिकवाई जाएगी, वो प्रकृति फिकवाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति से आपको जोड़ना है, अब जुड़ना है और उसको जो आपका प्रारब्ध बनना है, आपने किसी के साथ कुछ किया, अब वो आपके साथ करेगा तो पहले उससे प्रेम करवाया जाएगा, फिर वो ऐसे यूं फेंकेगा और आपको लगेगा वाह इसके जैसा तो कोई नहीं है, फिर आप उससे जुड़ोगे, फिर प्रेम आगे बढ़ेगा और फिर एक दिन वो बोलेगा भैया नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति से अगर शादी नहीं होनी है तो उससे मिलाया क्यों जाता है, वो इसीलिए मिलाया जाता है कि हम कहीं किसी से मिले, फिर ये मिला, फिर ये चक्र चलता रहता है। तो इसीलिए ये जो शादी वाला मैटर है ना, इसमें जब होना होगी सामने से होगी, मेहनत भी करवा ली जाएगी उसके लिए, रिश्ता भी आ जाएगा कहीं से, सब योग बन जाएंगे, चिंता नहीं करना। समझ गए? आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढता हूं, ठीक है, ढूंढो वहां तक ठीक है, लेकिन ढूंढने में कई बार बहुत चीजें आगे बढ़ जाती है, तो उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट हर समय रहना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिर जब जो आपके लिए बना है वो जब आएगा, है ना, तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप उससे आपकी शादी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि पीछे जो कुछ हुआ उसको लेके गिल्ट नहीं करना, आपकी वजह से नहीं हुआ है, नहीं होना था वहां पे इसलिए नहीं हुआ है, बात खत्म। आगे जहां होना होगा अपने आप बुद्धि आपकी काम करेगी। कई बार लोग मेरे से बोलते हैं सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा लाइफ पार्टनर है, कौन सोलमेट है। पता चलाने की जरूरत थोड़ी है, जब समय होता है, जैसे आपकी शादी का समय है मान लो 1 जनवरी 2026, समय रात को 10 बजे फेरे होने हैं, ये समय लिखा हुआ है और वो लड़की भी लिखी हुई है जिससे होना है। ठीक है, अब ये योग है आपका, सब हो जाएगा इस पे अपने आप, प्रकृति सब करवा लेगी आपसे। आपकी बुद्धि दिमाग का एक्सेस प्रकृति के पास है, आपकी बुद्धि, उसकी बुद्धि का एक्सेस जो होता है वो कर्म के पास है। इसीलिए कई बार हम एक छोटी सी बात होती है जो हमको समझ में आ रही होती है लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आती है, बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, पता नहीं इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रारब्ध करवाता है। सड़ी सड़ी बातें समझ में नहीं आती लोगों को। कई लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं घर वाले मना करते बेटा ये काम मत कर, शेयर मार्केट में मत लगा पैसा, तो भी लगाता रहता वो आदमी, पैसा नुकसान होता है तो भी लगाता रहता, नुकसान होता है तो भी लगा रहता है। घर वालों को सबको समझ में आती है कि भैया नहीं लगाना, उसको समझ में नहीं आती है। वो आखिरी दम तक, जब तक उसका जितना पैसा पूरा होना है, मान लो 5 लाख रुपए, वो पूरे नहीं होगा तब तक उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और जैसे 5 लाख पूरा हुआ उसमें अकल आएगी एकदम, हाँ ये क्या हो गया, और यार मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया। प्रारब्ध स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए चिंता नहीं करना, सब अपने आप होगा और आपने कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब प्रारब्ध की वजह से हुआ। अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अब आगे के रिश्ते देखना है, आगे जो भी चीजें हैं ऊपर वाले पे विश्वास करना है, भगवान का नाम जाप करना है, नाम जाप सब करवा देगा। और कहीं मौका मिले तो मंदिर में दर्शन करना है। मंदिर में दर्शन करने का उद्देश्य क्या होता है? मंदिर में दर्शन करने का ये उद्देश्य ये होता है कि वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। मान लो कहीं कोई ब्लॉकेज लग रहा है तो वो निकल जाता है। भगवान शिव के जल अर्पण करते हैं, क्या लॉजिक होता है? कई लोग बोलते हैं ना भगवान शिव के दूध अर्पण करते हैं, इससे तो वो दूध गरीब आदमी को पिला दो, है ना। अब जिस गरीब आदमी को पिलाने जा रहे हो, पता चला कि वो गरीब भले है लेकिन वो दुष्ट आदमी है, पता चला वो उसके घर पे उसकी वाइफ को पीटता है, उसकी माँ को उसने वहां अनाथ आश्रम में भेज रखा है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब, है ना। तो एक बोलते हैं ना लोग किसी गरीब आदमी, देखो गरीब जो होता है ना, गरीब इंसान अपनी आदतों से होता है, ठीक है। किसी हेल्पलेस की, हेल्पलेस कोई है और आपको लग रहा है कि यार हेल्पलेस है, खिलाओ खाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो लॉजिक होता है ना लोगों का, इसके बजाय तो गरीब को ये कर दो। पता चला कि वो ऐसे ऐसे कर्म करता है और आपने उसको पैसा दिया और उस पैसे से पता चला वो शराब लेके आया पी के, और उसने शराब के नशे में पता नहीं क्या किया, वो सब कर्म चढ़ता है। तो भगवान के जल अर्पण करने का लॉजिक जो होता है वो होता है, वहां पे होती है पॉजिटिव वाइब्रेशन। उस घर में, उस मंदिर में घंटियां बजती है, वहां पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती है या आपके कोई काम बना देती है। ये उसका लॉजिक होता है। ये नहीं होता है कि क्या हो जाएगा जल चढ़ाने से, क्या हो जाएगा दूध चढ़ाने से। बहुत कुछ हो जाएगा, मानने की बात है। मानोगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, मानने की बात है। ठीक है जी, तो चिंता नहीं करना, आगे जो होगा बेहतरीन होगा, बस इस बात को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, और कमेंट भी करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कल 20 तारीख है, कल से हम मॉर्निंग में 5:30 बजे मेडिटेशन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। 1 घंटे की क्लास होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो 20 तारीख से शुरू करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपका क्या कंसर्न है इससे रिलेटेड वो भी कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।